मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपना तैयारी को भी कर रहे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये हम पुराना एनसीईआरटी से हम आपको बता रहे हैं। नया वाला एनसीईआरटी में यही चैप्टर आपको अध्याय 12 में मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को करने से पहले हमें कुछ फार्मूला का ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहले हम सारे फार्मूला का परिचय को, इंट्रोडक्शन को सीख लूँगा। उसके बाद ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए और आपको हर सवाल बनाने में बड़ी मज़ा आने वाला है। इसलिए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं सबसे पहले फार्मूला की तरफ, जो कि यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं। तो ये है आपका है घनाभ, शंकु, बेलन, वृत्त या फिर गोला। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सारी चीज़ों का हम हर एक कंसेप्ट को समझेंगे, सभी फार्मूला को देखेंगे। उसके बाद फिर हम अध्याय को भी करेंगे जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए सबसे पहले हम घन का प्रॉपर्टी को सीखते हैं। ठीक है, घन घन का आकार कुछ इस तरह से होता है, बहुत आसान है ना। ये आपका वर्ग हो गया और ये भी आपका वर्ग हो गया। ठीक है ना, इसको इससे मिलाना है, फिर इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है और इसको इससे मिलाना है। देखो ये जो बन के तैयार हुआ ना, ये आपका क्या हो गया, घन हो गया। ठीक है, और इसमें ये वाला पार्ट को क्या बोलोगे, लंबाई, जिसको एल द्वारा सूचित किया जाता है। और इस वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे, ऊंचाई, एच। और ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बी। ये जो आकृति है 3D आकृति है ना। इसमें क्या है, ऊंचाई है। ये जो आकृति है 3D, ये जो आकृति है 3D आकृति है। ठीक है ना, इसमें तीन चीज गिवन है, तीन चीज दिया हुआ है, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई। ठीक, जहां पे आप एच देखोगे उसको क्या बोलोगे, हाइट। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है ना, ऊंचाई। एल जहां देखोगे उसको बोलोगे लेंथ, है ना, जिसको लंबाई से जाना जाता है। जहां बी देखोगे उसको बोलोगे ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई। ठीक है ना, इसमें तीन चीज दिया रहता है, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। और ये तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। याद रखना इस बात को, एच बराबर एल बराबर बी। एच के बराबर एल है और एल के बराबर में क्या है आपका, बी है। ठीक है, तीनों आपस में बराबर होता है। और एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे जो इस तरह से जो आप फिगर देख रहे हैं, है ना, ये वर्ग है, क्या है, स्क्वायर। और स्क्वायर को मिलाकर ही क्या बनाया गया है, घन बनाया गया है। तो घन किससे मिलके बना है, वर्ग से मिलके बना है। किससे, वर्ग से मिलके बना है। ठीक है, अगर हम किनारा का बात करें इस तरह से, इसमें 12 किनारा होता है। कितना होता है, 12 किनारा होता है। अगर फलक का बात करें, इसमें आपका कितना फलक हो जाएगा, 6 फलक हो जाएगा। ठीक, तो फलक इसको बोलोगे ये एक, इधर का साइड का 2, है ना, उस साइड का 3, ऊपर का 4, इधर का 5 और नीचे का 6। 6 फलक होता है, 12 किनारा होता है, याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से सारे चीज का फॉर्मूला को देखते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर में घन आया है, तो घन का सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। अगर बात करें हम इसका, घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन ये हो जाएगा भुजा क्यूब। इसको लिख सकते हो ए क्यूब, है ना, भुजा क्यूब या तो ए क्यूब, इस तरह से बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये ए जो है ना, क्या होता है, बराबर है। इसमें ए क्या है, बराबर, ए का मतलब भुजा। ओके, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बोलोगे
√3 गुना भुजा। इसको लिख सकते हो क्या, भुजा को a और √3 को √3, a√3 ये भी बोल सकते हो। घन का विकर्ण बराबर a√3। ठीक है। तीसरा पॉइंट है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको फलक बोले थे, ठीक है, कितना है वो फलक, 6 है। ठीक। और इसको क्या बोल दोगे, भुजा स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हो 6a²। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जब आप एक्सरसाइज को बनाओगे तो, ठीक है ना। इसलिए हर एक चीज़ों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं और आप सीखने का भी प्रयास कीजिए। ठीक। चलिए, ये 3 चीज़ हमने देखा किसके विषय में, घन के विषय में। अब हमें जानना है घनाभ के बारे में। किसके बारे में, घनाभ। ठीक है ना। अगर हम घनाभ का बात करें, घनाभ, ठीक है, तो घनाभ किससे बनता है, आयत से मिलके बनता है। किससे, आयत से। आयत और वर्ग क्या प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा। क्या, आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, और वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होता है। इसमें आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। किसमें, आयत में। ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया घनाभ। अगर घनाभ में देखें तो ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, लंबाई। ये वाला पार्ट आपको क्या कहलाएगा, ऊंचाई। इस वाले पार्ट को क्या बोलोगे, चौड़ाई, बी। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें इसका आयतन का, तो क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा, इसको सिंपल याद रखोगे क्या, LBH। LBH लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। इसको इस तरह से याद रखना, LBH। दूसरा पॉइंट, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। HL 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है ना। तो ये हो जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है। घनाभ का विकर्ण, तीसरा पॉइंट, घनाभ का विकर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ये हो जाएगा L² प्लस B² प्लस H²। बच्चे का अधिकांश शिकायत होता है कि सर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा भारी लगता है पढ़ने में, समझ में नहीं आता है, एक बनाते हैं दूसरा भूल जाते हैं, क्या करें क्या नहीं। तो सारे बच्चों से मेरा यही कहना है कि देखो ये चैप्टर भारी नहीं है, ये फार्मूला के वजह से आपको भारी लगता है। अगर फार्मूला, सारे फार्मूला को आप अच्छे से सीख जाओगे, जितना हम बता रहे हैं, इसको रिवीजन कर लोगे 1-2 बार, तो देखना ये बहुत ही ईजी लगेगा बनाने में और आपको बहुत मज़ा आ जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं कि सारे फार्मूला को पहले, कंसेप्ट को सीख लो, उसके बाद फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ो। देखो पढ़ने में मज़ा आ जाएगा आपको, क्या ही बताऊं। ठीक है ना। तो ये घनाभ का था कुछ। अब हम लोग बात करते हैं शंकु का। ठीक है ना, शंकु। शंकु कुछ इस तरह से होता है, बड्डे वाला टोपी। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से, ये देखो, इसका नाम है शंकु। इंग्लिश में इसको क्या बोलोगे, कोन। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो गोल का जो दिख रहा है नीचे में, ये क्या है आपका, ये है एक तरह का वृत्त। क्या है नीचे, वृत्त। ये तो कर्व आपको टेढ़ा इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आप तिरछा देख रहे हैं। अगर सीधा करके देखोगे, ऐसे करके देखोगे,
तो ये बिल्कुल गोल ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, क्या होगा ये आर। और ऊपर अगर हम बात करें इस तरह से ये इसको शंकु का ऊंचाई बोलोगे, जिसे एच द्वारा सूचित किया जाता है। और ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको बोलोगे तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलोगे, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना, क्या बोलोगे, तिर्यक ऊंचाई। तो चलिए हम इन सबका भी फॉर्मूला को देखते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना। फिर है शंकु का शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर आर प्लस एल, क्या हो जाएगा, पाई आर, ये पाई है, पाई आर इंटू एल, आर प्लस एल, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अगर हम नेक्स्ट बात करें शंकु का, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या भाई, संपूर्ण, ये जो शंकु है पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर इसका बात करें, तो ये हो जाएगा पाई आर एल, क्या होगा, पाई आर एल, ठीक। तो सारे फॉर्मूला को आप ध्यान में रखना है और इसको रिवीजन करना है, एक दो बार देखोगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर कहीं में भी दिक्कत होता है वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं बेलन की तरफ, किधर, बेलन, जिसको सिलेंडर बोलोगे, ठीक है, बेलन। तो बेलन कुछ इस तरह से होता है, नहीं, तो इस बेलन में कितना वृत्त है, 2 वृत्त है, एक ऊपर है दूसरा नीचे है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक अभी आपको बताया जैसा शंकु में, इसमें भी उसी तरह से, यहाँ भी आर, इधर भी आर, ठीक है ना। ये आर हो गया, ये भी आर, इसको R1, इसको R2 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेलन के भी बारे में देखते हैं कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा और आयतन क्या हो जाएगा। चलिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो हो ही गया, ठीक है। तो बेलन में हमें दो ही चीज याद रखना है, क्या, दो ही चीज, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, पृष्ठीय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को देखना है गोला, क्या देखना है, गोला। देखो गोला कुछ इस तरह से होता है, ध्यान दो, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर ये तो वृत्त है, हाँ भाई वृत्त ही है, लेकिन गोला का जो आकार होता है ना, वो गेंद के जैसा होता है, कैसा होता है, गेंद के जैसा होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। आप गेंद देखे होंगे, गेंद गोल होता है, कैसा होता है, गेंद गोल तरह का होता है, जो कि अंदर जब काटोगे ना उसके अंदर में खोखला भाग मिलेगा, ठीक है, जो कि चारों तरफ से क्या होता है, वक्र होता है, ठीक है। तो उसको ही गोला बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गोले के बारे में देखते हैं इधर।
गोले का आयतन, गोले का आयतन। वृत्त और गोला में अंतर है। वृत्त का क्या होगा, दोनों तरफ पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और इसमें कैसा क्षेत्रफल होगा, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, है ना। वक्र वाला ये गोल रहता है, उसमें दो तो आपका सतह मिलेगा, इसमें सतह नहीं रहता है। गोला में सतह नहीं रहता है, वृत्त में सतह होता है, ठीक है। तो गोले का अगर आयतन का बात करें, इसका आयतन होता है 4πr³/3, ध्यान में रखना, ठीक है ना। फिर है क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी लिख सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, 4πr², क्या होगा, 4πr²। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी दो था, गोले का आयतन 4πr³/3, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो है आपका वृत्त। चलिए वृत्त के बारे में देखते हैं। ये है वृत्त। वृत्त में जो बिंदु होता है इसको केंद्र बोलोगे, ठीक है ना। अगर इस केंद्र से ये जो चारों तरफ है ना, इसको परिधि बोलोगे या फिर परिमाप बोलोगे। अगर यहाँ से यहाँ तक का जो एक रेखा खींचा हुआ रहता है, इसको क्या बोलोगे, इसको आर बोल दोगे, इसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक आर, यहाँ से यहाँ तक एक आर। अब दोनों जो मिल गया, जो रेखा की केंद्र से होके गुजरा, उसको क्या बोलोगे, डायमीटर, मतलब डी बोलोगे। क्या बोलोगे, डी, ठीक है ना। तो इसलिए होता है क्या, डी बराबर 2r होता है। क्या होता है, डी बराबर 2r, या फिर आर बराबर d/2। ये सब संबंध पूछा जाता है, जब हम प्रश्न कराएंगे ना, सब चीज को बताएंगे, ठीक है। चलिए मोटा मोटा चीज में सीखते हैं, इसका क्षेत्रफल सबको। तो वृत्त का अगर क्षेत्रफल का बात करें तो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है, πr²। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि होगा 2πr, है ना, 2πr, ये होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी दो ही चीज़ हमको फिलहाल अभी याद रखो, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है ना। जो जो ज़्यादा यूज है वो आपका हो गया घनाभ हो गया, घन हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, है ना, इन सब गोला हो गया, इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज है, जो कि मैंने बता रखा, ठीक है। अब अब हमें देखना है अर्धगोले। अर्धगोले, ठीक है। तो मान के चलो कि इस तरह से गेंद है, ठीक है ना। अगर इस गेंद को काट दोगे, तो काटने के बाद कैसा पार्ट बनेगा इसका, इस तरह से बनेगा। देखिए अंदर में तो खोखला भाग होता है ना, इस तरह से, नहीं, डलिया आकार का होगा, तो एक खोखला भाग अंदर का होगा, एक भाग इस तरह से, एक भाग और इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ना, तो इसके बारे में हम लोग चलिए यहाँ पे देखते हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr²। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये हो गया, इसमें दो ही चीज इसमें भी याद रखना, आपको कितना याद रखना है, दो चीज, ठीक है ना।
अर्धगोले में दो चीज याद क्या रखना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r²। हाँ, अब आइए हम देखते हैं अर्धवृत्त, है ना, अर्धवृत्त। जब एक वृत्त को काट दोगे तो आधा वृत्त बन जाएगा, ये वाला पार्ट जो है ना ये आधा ही है ना, इसको काट दिया तो इस तरह से कुछ इस आकार का बन गया, ये आधा वृत्त हो गया ये। अच्छा बताओ, ये जो वृत्त है पूरा वृत्त, इस वृत्त में जो केंद्र होता है, केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है ना। यहाँ भी केंद्र होगा, यहाँ भी 360 का ही बनता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 1r, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 1r, तो कितना हो गया 2r। तो ये क्या हो गया आपका अर्धचाप हो गया, क्या हो गया, इसको क्या बोलोगे आधा चाप, यानी ये आधा परिधि है, पूरा परिधि नहीं है ना। यहाँ से यहाँ तक व्यास आपका मिलेगा, लेकिन पूरा परिधि आपको नहीं मिलेगा, याद रखना इस बात को। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। किसका क्षेत्रफल है ये, वृत्त का। इसको कितना भागों में बांट दिए, 2 भागों में, तो 2 कर देना है, πr²/2, यही हो जाता है आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे वृत्त में ही अगर इस वृत्त को इस तरह से है, अगर इसको किससे त्रिज्या से काट दिया, ये त्रिज्या से कट गया, तो ये जो पार्ट हुआ ना इसको क्या बोलोगे, लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलोगे, लघु त्रिज्यखंड, जिसका पढ़ाई आपका इससे पिछले वाला जो चैप्टर है ना उसमें होता है, 12 वाला में, ठीक है ना। तो ये जो हो जाता है आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। अगर बात किया जाए है ना, वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त का त्रिज्यखंड या तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना πr², है ना। तो ये होता है। इस चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला यूज होने वाला था सारे फॉर्मूला को हमने बता दिया, ठीक है। अब देखो जब आप इस चैप्टर को करोगे, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जब इसको आप पढ़ोगे ना तो सारे फार्मूला का यूज बहुत ही अच्छे से होगा। जब सब कुछ आप सीख जाते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो वीडियो को पूरा देखो और फिर से देखो, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जहाँ भी आपको दिक्कत होता है, जहाँ डाउट रहता है, वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी इस चैप्टर के साथ में, जो भी इसमें अध्याय है, प्रश्नावली है, सारे प्रश्नावली को हम सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण हम इसमें नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये मेरा एक सेपरेट वीडियो हो गया। अब जो वीडियो आने वाला है ना ये एक्सरसाइज के, है ना, एक्सरसाइज वाला वीडियो सारे बताएंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।